Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your online classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 6th. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 6 में हमने चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करना है। आज हमने चैप्टर 1 को समझ लिया था पिछली क्लासों में, और चैप्टर 1 का बुक एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया था। होमवर्क में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन आंसर फाइंड करने को। होप आप लोगों में से कुछ ने फाइंड किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ साथ करते चलेंगे क्वेश्चन आंसर को। वेरी शॉर्ट लेंगे सबसे पहले। वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड फूड? यानी कि हमें फूड क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है हमें फूड की। नीड मतलब ज़रूरत। आंसर में लिखेंगे, वेरी शॉर्ट है तो समराइज करके लिखा है, वी नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। हमें ये कुछ रीज़न है जिसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। अब क्या रीज़न है, ऐसे जैसे मैंने पॉइंट बना के यहाँ रिप्रेजेंट किया है, आपको नोटबुक में भी पॉइंट बना के इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टू गेट एनर्जी, यानी एनर्जी पाने के लिए, हम जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में होती है वो फूड से ही मिलती है। नेक्स्ट, टू ग्रो, यानी कि ग्रो विकास करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, डिजीज़ मतलब बीमारियाँ, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। तो ये 3 मेन फंक्शन है फूड के। ठीक है, वेरी शॉर्ट है तो समराइज फंक्शन है, ये आप नोट करिए फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 इज, विच इंसेक्ट कलेक्ट हनी फॉर अस? यानी इंसेक्ट यानी कीड़ा, हम कौन सा ऐसा कीड़ा है जो हमारे लिए हनी कलेक्ट करता है। हनी मतलब शहद, शहद बनाने वाला कीड़ा कौन सा है? सो आंसर इज हनी बी कलेक्ट्स हनी फॉर अस। ठीक है स्टूडेंट्स, हनी बी हमारे लिए यानी मधुमक्खियाँ हमारे लिए शहद कलेक्ट करती हैं। क्वेश्चन 3 इज, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड? यानी मेन सोर्स फूड का कौन सा है, जहाँ से हमें फूड मिलता है, वो स्रोत, वो सोर्स कौन सा है? सो आंसर इज प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? यानी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? क्लास में हमने बात की थी इंग्रेडिएंट्स के बारे में। आंसर देख लेंगे, मैनी इंडिविजुअल थिंग्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। मैनी यानी बहुत सारे, इंडिविजुअल यानी एक विशेष प्रकार के, एक अकेला, एक किसी एक प्रकार का जो फूड है वो ज़रूरी होता है फूड आइटम बनाने के लिए, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। मैनी इंडिविजुअल थिंग्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज, नेम 2 एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क। हमें 2 एनिमल के नाम बताने हैं जो हमें दूध देते हैं। सो आंसर है काउ एंड गॉट। 2 एनिमल पूछे थे, हमने सिर्फ 2 एनिमल लिखने हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट आंसर की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट में जो आंसर हमने लिखने होते हैं बहुत छोटे, अब शॉर्ट में जो है मीडियम आंसर लिखने होते हैं, ना छोटे ना बड़े। ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर में। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन टाइप आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड? यानी फूड का मेन फंक्शन क्या है? जो क्वेश्चन 1 में पूछा था उसी का थोड़ा डिटेल ये आपका पार्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि फूड का फंक्शन क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग पूछा है हम आंसर देंगे। फूड हैज़ 3 मेन फंक्शन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में फूड के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ यानी डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, प्रोविज़न ऑफ एनर्जी यानी जो एनर्जी है, ऊर्जा, शक्ति, उसका संग्रह, ठीक है, वो हमें वहाँ से मिलता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी सेल्स, हमारा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ है। बॉडी को रिपेयर करना यानी सेल रिपेयर होगा तो बॉडी रिपेयर होगी, तो इसीलिए यहाँ पर डिटेल में लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सेल, यानी बॉडी के सेल को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन फंक्शन है फूड के, आप नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज व्हाट आर सीरियल्स? सीरियल्स क्या होते हैं? सो सीरियल्स यानी अनाज, सीरियल्स आर द फूड ग्रेन, सीरियल जो है वो फूड ग्रेन होते हैं प्रोड्यूस बाय अ क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली, मिलेट, राइस एटसेट्रा। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड सेम टाइप ऑफ फूड एंड अगर हाँ है और ना है तो वाई? तो ये स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन आंसर दोनों बहुत ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिए। पूछ रहे हैं कि सारे लिविंग थिंग्स यानी कि जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं उनको सबको एक तरह का फूड चाहिए या फिर अलग तरह का, और ऐसा क्यों? सो हम अब आंसर लिखेंगे नो। क्या सब लिविंग थिंग्स को एक जैसा फूड नहीं चाहिए? ठीक है, हमने देखा अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग तरह का फूड लेते हैं, जैसे प्लांट सनलाइट एज अ फूड लेते हैं, हम और जो एनिमल होते हैं जो काव बफेलो ये ग्रीन ग्रास को कंज्यूम करते हैं, हम जो है ओमनीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसीलिए हमने नो करा। अब उसका वाई का आंसर देंगे फूड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट। सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका फूड रिक्वायरमेंट डिफरेंट यानी अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द फूड। उनके फूड जो वो खाते हैं उस पर डिपेंड होता है। इट इज़ बिकॉज ये ऐसा इसलिए डिफरेंट ईटिंग हैबिट, अलग अलग उनकी ईटिंग हैबिट होती हैं एनिमल्स की। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 4 है हमारा, राइट टू डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, यानी हमारे हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में दो डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ सेक्शन वाइज हमने देखा है हार्बीवोर्स के दो डिफरेंस इस तरफ और कार्निवोर्स के उस तरफ। इस तरीके से ही आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। हार्बीवोर्स ईट्स ओनली प्लांट्स, हार्बीवोर्स प्लांट्स ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एंड कार्निवोर्स ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, कार्निवोर्स अदर एनिमल के फ्लैश ईट करते हैं। हार्बीवोर्स जो है डिराइव एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एंड कार्निवोर्स अदर एनिमल के फ्लैशेस से अपनी एनर्जी उस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एनी 5 फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। हमें एनिमल से मिलने वाले 5 फूड आइटम के नाम लिखने हैं। सो आप ऐसे जिस पैटर्न में लिखा है आंसर उसी पैटर्न में उसको लिखेंगे अपने नोटबुक में। 5 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल आर एज फॉलो। फर्स्ट मीट, सेकेंड मिल्क, थर्ड एग, फोर्थ हनी, फिफ्थ फिश। तो इस तरीके से आप 5 आइटम जो हमें फूड आइटम जो हमें एनिमल से मिलते हैं, याद रखिए आप सिर्फ अभी फूड आइटम का ही जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे तो एनिमल से हमें दूसरे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फूड आइटम जो ये 5 मिलते हैं इनको आप अपने नोटबुक में इसी पैटर्न में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आंसर जो है आपको डिटेल में समझाने होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि फूड के अलग अलग सोर्स ह्यूमन बीइंग के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं, और उनको संक्षिप्त में आपको समझाना है। So answer is plants and animal are two main source of food for us, for human being। यानी हमको फूड कहाँ से मिलता है? 2 ही जगह से, प्लांट से और एनिमल से, और तो दूसरा कोई सोर्स है नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट वी ईट, अभी हम जो है प्लांट्स की बात कर लेंगे। ठीक है, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज फ्लावर, सीड्स, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्रूट। तो हमको फ्लावर, सीड, स्टेम ये सब हमने क्लास में हमने जब चैप्टर स्टडी की थी, डिस्कस किया था, तब हम समझे थे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है जो प्लांट सोर्स में हमें मिलती है। अब एनिमल सोर्स में सेकेंड पॉइंट, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल दैट इज फिश, मीट, एग, मिल्क
एंड हनी। तो एनिमल से जो हमें फूड आइटम मिलता है वो ये है, जो हमें फूड हम जिसको कंज्यूम करते हैं। तो फिश, मीट, एग, मिल्क, हनी ये एनिमल से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ब्रीफली हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एनिमल हमारे लिए फूड सोर्सेस कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल दैट द मील वी टेक कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हमें एक्सप्लेन करके बताइए एग्जांपल के साथ कि जो खाना हम खाते हैं वो अलग अलग सोर्स से आती है, यानी अलग अलग जगह से, अलग अलग जो है उत्पादन करने वाले स्रोत हैं वहाँ से हमें मिलते हैं जो खाना हम खाते हैं। सो आंसर देखेंगे, फूड्स वी ईट कम फ्रॉम एनिमल्स। हमें जो एनिमल से फूड मिलता है वो इंक्लूडिंग फिश एंड चिकन। फिश, चिकन ये एनिमल से मिलता है जो हम खाते हैं। अदर फूड्स कम फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग राइस, व्हीट, फ्रूट, बीन्स एंड वेजिटेबल। जो प्लांट से हमें फूड मिलता है वो वेजिटेबल, राइस, फ्रूट ये होते हैं, बीन्स। एंड वी ऑल्सो ईट फूड दैट एनिमल्स मेक। हम एनिमल जो फूड बनाते हैं उसको भी हम खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिकन, चिकन जो है, जो हैन होती है, हैन से चिकन बनता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस एग, चिकन प्रोड्यूस जो है वो एग करते हैं चिकन, उसको हम कंज्यूम करते हैं। काव गिव मिल्क, जो काव है वो हमें मिल्क देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्स से हमें फूड आइटम मिलते हैं। तो हमने सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि फूड आइटम हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्स से मिलते हैं और कौन से सोर्स से किस तरह के फूड आइटम मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दी। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया था वैसे वैसे हमने उसको आंसर डिस्क्राइब किया है और वो समराइज आंसर है सबका। आंसर स्टूडेंट्स कोशिश की गई है कि सारे पॉइंट क्लियर हो और ब्रीफली हो, शॉर्ट हो, जिससे कि आप उसको याद कर पाएँ। ठीक है, जहाँ तक हो सकता था मैंने अपनी तरीके से शॉर्ट आंसर बनाए हैं जिससे कि आप उसको याद करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे साइंस की फेयर नोट में लिखेंगे। नोटबुक आपकी वेल मेंटेन्ड एंड कवर्ड होनी चाहिए, इंडेक्स फुल फिल होनी चाहिए। जिस दिन जो होमवर्क दिया जा रहा है उसी दिन की डेट सब सारे स्टूडेंट्स में मेंशन होनी चाहिए और आप क्वेश्चन आंसर उसमें नोट करेंगे। और अभी आपके पास बहुत टाइम है और संग के संग क्वेश्चन आंसर को आप लर्न करते चलिए। क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको ही इजी रहेगा। इस टाइम को आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है आज, जो हमने चैप्टर 1 में जो भी बातें हमने समझी हैं, जो भी कंसेप्ट हमने समझा है, उसमें आपको किसी भी तरीके का डाउट है, any kind of doubt that you have in your mind not related to only this chapter, किसी भी साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका आंसर करूंगा। और इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आई है तो वो लिखिए कमेंट में, तो उसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो आंसर आप जो है क्वेश्चन आंसर जो करेंगे वो मिस्टेक फ्री होना चाहिए। ये मैं इसीलिए आपको यहाँ पर वीडियो में टाइप करके भेज रहा हूँ जिससे कि आप मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए मैं वाइट बोर्ड में नहीं करा रहा हूँ। मिस्टेक फ्री और गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, जो पिछली क्लास में आपकी थी उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। एंड मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका होमवर्क है।